तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने इस वीडियो में चैप्टर नंबर 8 सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन नंबर 7 को करना है, स्टैटिस्टिक्स के। सो क्वेश्चन नंबर जो पहले हम लोगों ने किए हैं, उम्मीद करते हैं आप लोगों को वो अच्छे से समझ आए होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं हम। अ क्लास कंटेन 12 मैन एंड 22 वुमेन। ठीक है जी, ये क्लास में 12 मर्द हैं और 22 मतलब 22 औरतें हैं। ऑफ विच हाफ दी मैन एंड हाफ दी वुमेन हैव ब्लू आइज। जो इन दोनों में जो 12 हैं, इनमें भी आधे जो हैं और 22 में भी जो हाफ हैं, आधे आधे हैं, वो ब्लू आइज़ वाले हैं। मतलब 22 में भी हाफ ब्लू आइज़ वाले हैं, 12 में भी हाफ ब्लू आइज़ वाले हैं और 22 में भी जो हाफ हैं वो ब्लू आइज़ वाले हैं। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन चूज एज अ रैंडम वुमन हैज़ ब्लू आइज। तो हम लोगों ने फाइंड करनी है कि कितने % चांसेस हैं कि हम लोग अगर रैंडमली मतलब कि कोई भी हम लोग एक पर्सन उठा लें, कोई भी एक पर्सन ले लें, सो वो ब्लू आइज़ वाला होगा, वो मैन होगा या वो वुमेन होगा। तो उसकी हम लोगों ने क्या करनी है, चांसेस को फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है। सो हमारे पास पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि जितने भी मैंस वगैरह हैं इन सबको हम टोटल कर लेते हैं अपने पास। तो टोटल पीपल कितने हैं हमारे पास, 12 मैन है एंड 22 वुमेन है। सो 12 मैन एंड 22 वुमेन प्लस करेंगे तो टोटल कितना आएगा हमारे पास, 34% है हमारे पास टोटल। द मैन विद ब्लू आइज़ के साथ, अब ब्लू आइज़ के साथ हमारे पास मैन कितने, उन्होंने बोला है कि इसमें भी आधे और इसमें भी आधे ब्लू आइज़ वाले, नीली आँखों वाले हैं। सो अब इन दोनों में जो आधे हैं वो नीली आँखों वाले हैं, तो हमने उनको भी निकाल लेना है। तो अ पर्सन मैन विद ब्लू आइज़ मतलब मैन कितने, 12 हैं। 12 में को उन्होंने कहा कि आधे हमारे पास ब्लू आइज़ वाले हैं, तो आधे कितने हो गए, 12 में से आप जब हाफ़ करेंगे तो हमारे पास कितने होंगे, 6 होंगे। मतलब 12/2 मतलब 2 जो है वो हम जब करें 12 1 12 तो 6 1 6 6 2 12, तो हमारे पास 12/2 आ गया। इस तरह हमारा 6% हमारे आ गए जो हमारे ब्लू आइज़ वाले हैं मैन में से, 12 में से। अब वुमेन में से ब्लू आइज़ वाले कितने हैं, 22 में से ब्लू आइज़ वाले कितने हैं, 22 का जब हाफ करें तो 11 होता है, बिकॉज 11 1 11 2 22। सो 2 आ गया एंड देन 11 हमारे पास कितने हैं जी, 22 में से 11 हमारे पास ब्लू आइज़ वाले हैं। मतलब हाफ इसमें से ब्लू आइज़ वाले हमने निकाल लिए, इसमें से भी हाफ हमने ब्लू आइज़ वाले निकाले। सो टोटल मैन कितने हैं हमारे पास, टोटल मैन जो हैं हमारे पास हैं जी, वुमेन सॉरी टोटल वुमेन कितने हैं, 22 है। टोटल वुमेन इज इक्वल टू 22। ठीक है। टोटल पीपल विद ब्लू आइज़, नीली आंखों के साथ टोटल लोग कितने हैं, नीली आंखों के साथ एक 6 इधर हैं और 11 इधर हैं, तो टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो पीपल वो आर बोथ वुमेन एंड डी हैव ब्लू आइज़ 11। तो जो टोटल है हमारे पास पीपल हैं जो वुमेन्स हैं हमारे पास, ठीक है जी, वुमेन्स हैं, वुमेन कितनी थी हमारे पास, ब्लू आइज़ वाली 11 थी। ठीक है, हैव रखते हैं पीपल में से, वुमेन में से टोटल जो हैं वो 22 में से 11 पीपल जो हैं वो ब्लू आइज़ रखते हैं। सो वुमेन, अब इसका एक हमारे पास छोटा सा फार्मूला आ जाता है, ठीक है, वुमेन और ब्लू आइज़ का। सो वुमेन, सबसे पहले हम लोगों ने फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है। ये चीज़ जब आपके लोगों के पास इस तरह का क्वेश्चन आएगा, वुमेन की जगह या मैन की जगह हमारी वैल्यूज़ चेंज भी हो सकती हैं, नेम्स चेंज हो सकते हैं। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे है, सबसे पहले इसका फार्मूला क्या होगा, मैन और ब्लू आइज़ वाले का फार्मूला लगेगा वुमेन सबसे पहले, ठीक है जी, प्लस लगेगा ब्लू आइज़ माइनस वुमेन एंड ब्लू आइज़। अब देखें आप, वुमेन सबसे पहले हम लोगों ने फाइंड करनी है, वुमेन कितनी है हमारे पास, टोटल वुमेन कितनी है, 22 है। कितनी आ रही है टोटल वुमेन कितनी है, सबसे पहले वुमेन है तो वुमेन हमने लगानी है 22। अब 22 बाय के नीचे हम बाय जब भी हम लगाया है इसमें जितना भी, जब सब के नीचे बाय लगाना है और बाय में हम लोगों ने टोटल जो जितनी भी हमारे पास टोटल है ना 34, इसको हमने सब वैल्यूज़ के नीचे लगाना है। तो वुमेन तो कितनी है जी, 22 है टोटल, 22 है टोटल, तो 34 नीचे आ जाएगा बिकॉज टोटल है। फार्मूले में नेक्स्ट क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, सो हमने प्लस लगाया एंड देन क्या आ रहा है, ब्लू आइज़। अब ब्लू आइज़ वाले कितने हैं जी हमारे पास, टोटल जो है ब्लू आइज़ वाले कितने हैं विद ब्लू आइज़ के साथ हैं, टोटल जो हमने किए हैं 6 एंड 11 प्लस 17/34। फार्मूले में नेक्स्ट माइनस आ रहा है तो माइनस लगाया एंड देन क्या आ रहा है, वुमेन। अब वुमेन कितनी है हमारे पास, वुमेन एंड ब्लू आइज़, ठीक है जी, वुमेन ब्लू आइज़ के साथ कितनी है हमारे पास, वुमेन हमारे पास जो है वुमेन विद ब्लू आइज़ के साथ कितनी है, 11 है। तो हमारा क्या आ गया, 11/34। इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा 28/34
एंड देन कटिंग वगैरह करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 14/17। सो स्टूडेंट्स जो हमारा जो है फाइंड दी उन्होंने हमें बोला फाइंड दी प्रोबेबिलिटी दैट दी पर्सन चूज एट रैंडम। अगर हम कोई भी रैंडमली पर्सन चूज़ करते हैं तो कितने % चांसेस हैं कि वो कितने % हमारे पास चांसेस हैं कि वो मैन हो, वूमेन हो या वो ब्लू आइज़ वाले हो। तो हमारे पास जो आया है वो है 14/17। सो आप लोगों के पास जिसका मैंने आप लोगों को कराया है, आप लोगों ने इसको बिल्कुल ऐसे ही अटैम्प्ट करना है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को जो है क्वेश्चन नंबर 7 का मेथड बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स आप लोगों के पास कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए मैन एंड ब्लू मैन कितने मैन्स हैं, आप लोगों ने जो है मैन ना भी दिया कुछ और दिया, मैन वुमेन की जगह कुछ और दिया हो, ब्लू आइज की जगह कुछ और हो, लेकिन आप लोगों को बोला हो कि इतने लोग हैं और हाफ जो हैं उसमें से इतने हैं, ठीक है, और उसमें से आप लोगों ने उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सो आप लोगों को उसको रेंडमली क्या होगा सारा कुछ पूछा जाएगा आपसे। सो आप लोगों ने हमेशा ये वाला फार्मूला लगाना है, ठीक है। तो ये यहाँ से जो हमारा है ये वुमेन और ब्लू आइज़ का जो फार्मूला है ये आप लोग याद करेंगे और आप लोगों ने ये हमेशा वहाँ पे लगाना है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। सो इसमें हमें कहा जा रहा है अ पर्सन हैज़ 16 बॉयज़ एंड 6 गर्ल्स, ठीक है। अ क्लास हैज़ 16 बॉयज़ एंड 6 गर्ल्स। क्लास में 16 लड़कियाँ और 6 लड़कियाँ हैं। इफ़ अगर 3 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड, अगर 3 स्टूडेंट्स सेलेक्ट किए जाएँ रैंडमली, कोई भी 3 स्टूडेंट्स सेलेक्ट किए जाएँ, ठीक है। सो फ्रॉम दी क्लास में से व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑल गर्ल्स। तो उन्होंने कहा है कि 6 लड़कियाँ हैं और 16 लड़के हैं एक क्लास में। तो अगर हम रेंडमली मतलब कि कोई भी रेंडमली का मतलब होता है देख के, मतलब 1 बाय 1 देख के ना कि गर्ल्स है बॉयज़, रेंडमली मतलब कोई भी 3 स्टूडेंट्स हम लोग एक क्लास में से लें। सो 3 स्टूडेंट्स जब हम एक क्लास में से लें तो वो कितने % चांसेस हैं कि वो तीनों जो हैं वो लड़कियां ही हों, ठीक है जी। सो क्योंकि लड़कियां 6 हैं और लड़के 16 हैं तो लड़कों के ज़्यादा चांसेस हैं। लड़कियां जो हैं अब ज़रूरी नहीं कि 6 में से 3 ही लड़कियां हमारे पास हैं, हो सकता है बीच में कोई लड़के भी आ सकते हैं। सो फिर हम लोगों ने वो फाइंड करना है कि कितने % चांसेस हैं कि वो तीनों लड़कियां ही हों, हमने लड़कियां ही को फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हैं जी 16 है और नंबर ऑफ़ गर्ल्स हमारे पास कितने हैं टोटल 6 हैं। तो इस तरह टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हो गए 16 + 6 = 22 हमारे टोटल स्टूडेंट्स हो गए। तो टोटल कम्बिनेशन क्या है जी हमारे पास 22/3। अब 3 कहाँ से आया है, बिकॉज उन्होंने बोला है कि इफ़ 3 स्टूडेंट्स सिलेक्टेड, तो 22/3। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरह आप लोगों के पास स्टैटिस्टिक्स में जब भी आप लोगों के पास इस तरह की चीज़ आ जाए तो आपने हमेशा जो है उसको 3 टाइम्स पीछे आना है, मतलब 1 बाय 1 करके। 22 है तो 3 टाइम्स पीछे आएंगे, 22, 21 एंड 20, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। 3 है तो 3, 2, 1, 3 टाइम्स पीछे है तो 1 हो गया हमारे पास आ गया। तो इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास जो है इक्वल एंड में आंसर जो हमारा आएगा वो आएगा 1540। तो हमारे पास एक तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट जो है करते हैं। तो अब हमने जो है गर्ल्स को चूज़ करना है, बिकॉज हम लोगों ने पहले टोटल को चूज़ किया था, टोटल जो हमारे पास आया था उसको चूज़ किया था। अब हम लोगों ने सिर्फ गर्ल्स को निकालना है, बिकॉज हमें फाइंड दी गर्ल्स, हमें गर्ल्स का बोला गया है। तो पहले अब हम लोग इसको निकालते हैं। तो नंबर ऑफ़ वेज टू चूज़ 3 गर्ल्स फ्रॉम 6 में से हम लोगों ने 3 गर्ल्स को करना है चूज़, बिकॉज हमें 3 गर्ल्स बोली गई थी। तो 6/3 आएगा। वैसे ही हम लेफ्ट पीछे आएंगे 1 बाय 1 करके मल्टीप्लाई कराओगे स्टेप को आप लोग, इसको आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। अब 20 आया। ऑल गर्ल्स कितनी है आपके पास जी 20। ऑल गर्ल्स के आपको कितना आया है, आपके पास 20 वैल्यू आई है, ठीक है। 20 आया और 20 बाय पहले हमारे पास क्या था टोटल गर्ल्स का 1540। इन दोनों को आप लोगों ने करना है कैलकुलेट और आपके पास आ जाएगा 1/77 सॉरी। सो दैट द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 3 सिलेक्टेड स्टूडेंट्स आर गर्ल्स इन आउट ऑफ 1 आउट 77। तो ये उनका सिस्टम होता है कि 1 आउट 77% चांसेस हैं, 1/77% चांसेस हैं कि वो जो हैं तीनों गर्ल्स ही आएँ। तो इतने % चांसेस हैं कि उन्होंने कहा कि आपके जो स्टूडेंट है वो गर्ल्स आएँ। सो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 तक तमाम सवाल अच्छे से समझ आए होंगे। और अगर आप लोगों को इन क्वेश्चंस में कोई चीज़ अच्छे से ना समझ आई हो या आप लोगों के माइंड में कोई और भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज हमारे अब कुछ ही और चैप्टर्स रह गए हैं, बिकॉज हमारा नेक्स्ट लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 9। हम चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट कर रहे हैं अपना। सो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।